वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मैं हूं आपकी ही दोस्त जानी पहचानी यानी कि गुलनाज। आज के इस खास प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं। दोस्तों, पिछली बार हमने एपिसोड में बातचीत किया था रजनी जी के बारे में, जिनकी लाइफ आसान नहीं थी। बहुत ही कम उम्र से ढेर सारी जवाबदारियों का बोझ उठाना और उसी के साथ साथ शादी हो जाने के बाद हस्बैंड का कोई सपोर्ट ना था, और आज एक बच्ची को लेकर खुद ही अपने बल पर बच्ची की बेहतरीन परवरिश कर रही हैं। आज के हम खास प्रोग्राम में जानेंगे कि किस तरीके से रजनी जी ने आगे कदम उठाकर अपनी विदेश की यात्रा मुकम्मल की। इस बारे में मेरी और उनकी फोन पर बातचीत हुई, उस पर गौर करेंगे। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी। मेरा तारुफ है गुलनाज। अहमदाबाद से यहाँ तक का अगर बोलो तो स्ट्रगल बोले तो मतलब मेरी लाइफ का मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ है वो कभी खत्म ही नहीं हुआ है। यहाँ तक कि जो फ्लाइट उड़ी थी उसमें भी स्ट्रगल किया मैंने, से धक्के देके बाहर निकाल दिया गया। मुझे ही नहीं, मतलब जो हमारी बैच की जो 6 लड़कियां थी, 6 के 6 को बाहर निकाल दिया था, नहीं आने दिया था। फिर भी हमने फाइट किया वहाँ पे, बट नहीं पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर हमें होल्ड पे दिल्ली में रुकना पड़ा 4 दिन। उसके बाद दोबारा टिकट अरेंज हुए, तब हम 5 दिन बाद यहाँ आ पाए। उसमें भी वाया स्विट्जरलैंड हमारी बुदापेस्ट की टिकट थी। स्विट्जरलैंड में दोबारा हमारी फ्लाइट मिस हो गई, हम फिर से अटक गए वहाँ पे, और फिर सेकंड बुकिंग हुई, फिर हम बुदापेस्ट पहुंचे। फाइनली हम लोग बोले तो 6 दिन की जर्नी तय करने के बाद बुदापेस्ट पहुंचे। क्या प्रॉब्लम थी, अगर आप थोड़ा बता पाए तो? प्रॉब्लम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, बट डॉक्यूमेंट का जो था ना, हमारा जो एग्रीमेंट था ना कंपनी के साथ में, वो 8 महीने पहले का था। तो एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है ना, उनका कहना ये था कि आप 8 महीने पहले क्यों नहीं गए, आप अभी क्यों जा रहे हो। उनको मतलब कुछ डाउट थे कि ये इतने सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, ऐसा सोच के उन्होंने नहीं अलाउड नहीं किया जाना। मुझे कुछ इतना शॉक नहीं हुआ, झटका नहीं लगा। मैं ये तो मेरी डेली लाइफ है। रजनी जी की कहानी सिर्फ संघर्ष नहीं, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास की मिसाल है। कठिनाइयाँ और तकलीफों का सामना करने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज वो विदेश में रहकर भी लगातार अपने सपनों को सम्मान देने के लिए संघर्ष कर रही हैं और कई महिलाओं के लिए एक बड़ी मिसाल बन चुकी हैं। दोस्तों, कहते हैं जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, जो मजा अपने दम पर सफल बनने में है, वो करोड़ों अरबों की खानदानी दौलत में नहीं है। जब हम यहाँ पे पहुंच गए, उसके बाद जब यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का मौसम एकदम अलग था। एक बोले तो आने की खुशी के साथ अकेलेपन का एक होता है ना बहुत ज्यादा, एक उस टाइम पे ऐसा मन टूट गया था कि शायद नहीं हो पाएगा मुझसे। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करूं। आने के बाद में मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, बिकॉज मैं ना प्योर वेजिटेरियन हूँ। यहाँ पे जहाँ पे भी खाना लेने जाओ, राशन लेने जाओ, वहाँ पे नॉन वेज मतलब बहुत ज्यादा दिखता है। तो मेरे लिए वो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था यहाँ रहना और सब चीजें देखना। और स्टार्टिंग में मुझे यहाँ इंडियन ग्रोसरीज भी नहीं मिली थी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है लेने के लिए। उसके बाद जो स्टडी वगैरह हमारा चालू हुआ, मेरा इंग्लिश में भी थोड़ा वीक है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक पल के लिए तो मैंने गिव अप कर लिया था कि नहीं, मेरे से नहीं होगा, मुझे वापस जाना है। फिर जब अपनी बेटी से बात की, जब उसको देखा, तब दिल में एक ख्याल आया कि नहीं यार, मुझे करना पड़ेगा कुछ भी करके। फिर किया। बोले तो 8 महीने के स्ट्रगल के बाद, पूरा किताबों में घुसने के बाद, हर एग्जाम पास किया। एग्जाम में भी बहुत रोया, यहाँ तक कि जो टीचर्स थे वो खुद मुझे देख के रोए थे कि कैसे भी करके ये लड़की निकलनी चाहिए। क्योंकि मेरी एक बोले ना, मेरा हिम्मत टूट गया था कि इतना इंग्लिश का मतलब 120 सवालों के जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बट फिर भी मैंने किया और फाइनली हो गया। और यहाँ पे कैसा है, राइटिंग में भी एग्जाम होता है और जो ओरल होता है ना, उसमें भी एग्जाम होता है। तो जिसे इंग्लिश आता नहीं है, वो लिखना और बोलना बहुत मतलब बड़ी बात है उसके लिए। और ये भी देखो ना कि ओरल एग्जाम मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास कर लिया। तूने ओरल एग्जाम पास कर लिया, मुझे सब बोल रहे थे। अरे मैंने कहा यार पता नहीं कैसे हो गया। पेपर वाला था ना, वो मुझसे नहीं हो पा रहा था, बहुत मुझे उसमें बहुत मुश्किल हुई है।
दोस्तों कहा जाता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस रजनी जी के साथ ऐसा ही वक्त चल रहा था। हम ये सोचते हैं कि हम ऐसो आराम की जिंदगी जिए। बिल्कुल हर इंसान की वही ख्वाहिश और आरजू होती है। पर जब हम कुछ ऐसी कहानियाँ सुनते हैं या उस पर तवज्जो करते हैं तो यकीनन दोस्तों कुछ देर के लिए हम खामोश हो जाते हैं। उनकी कहानी, उनके अल्फाज और उनकी परिस्थितियों को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त मैं रजनी जी से बातचीत कर रही थी उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि हम तो इतनी अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो कोसों दूर रहकर अपनी बच्ची के लिए कितने सपने सजाकर बैठी हैं। आगे रजनी जी का सफ़र क्या रहा है उस पर गौर करते हैं। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज़ हमारी, मेरा तारुफ गुलनाज। यहाँ का अगर मैं बोलूँ तो हमारी संस्था में कहा गया था कि 4 दीवारें होंगी और सूनी सड़कें होंगी। वो सच है। 6 लोग साथ में रहते हो है ना, जो महिलाएं गई हैं आपके साथ या लड़कियां? जैसे ही हमारा सब एग्जाम वगैरह खत्म हुआ ना, जब से हमने जॉब ज्वाइन किया है ना, सब अलग अलग रूट पे है। कोई फ्रांस में है, कोई इटली में है, कोई जर्मनी में है, सब अलग अलग हो गए हैं। अभी हम लोग फीमेल ड्राइवर्स के साथ ही है, बट जो हमसे पहले बैच आया है ना, कुछ उनमें से है और जो हमारे बाद आए हैं कुछ लड़कियां उनमें से है। हम लोग का कैसा है कि जैसे मेरी नाइट की शिफ्ट है, मेरा पूरी रात गाड़ी चलाने का है, तो दिन में अगर कोई रहता है तो मिल जाता है। बाकी हम लोग गाड़ी चला के इतना थक जाते हैं ना, घर वालों से बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब इतना बैठे बैठे थक जाते हैं कि आके बस खा के सो ही जाते हैं। वीकेंड में मिलते हैं सब तो फिर मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बात करना, मस्ती मजाक। कहते हैं ना, यहाँ आने के बाद में ना अपने लोग भी मतलब कुछ कुछ पराये से हो जाते हैं, वो वाला हिसाब है यहाँ पे। ट्रक ट्रेलर थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ड्राइविंग मेरा पैशन रहा है स्टार्टिंग से, तो इतना मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता। बस स्नो टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, क्योंकि स्नो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है और सड़क स्लिपरी हो जाती है। और ट्रक ट्रेलर का कैसे, जरा भी तुमने ब्रेक किया तो आगे का हेड घूम के पीछे आ जाता है पूरा। माँ बाप की असली दौलत उनकी औलाद की अच्छी परवरिश होती है, जो हर मुश्किल में उनका नाम रोशन करती है। परवरिश ऐसी करो कि बच्चा बड़ा होकर किसी का दिल दुखाए नहीं, बल्कि टूटे दिल को जोड़ने वाला बने। रोटी कम हो जाए तो चलता है, मगर परवरिश में कमी पूरी जिंदगी खलती है। अच्छी परवरिश वो नेमत है जो इंसान को भीड़ में भी अलग पहचान देती है। इस बात पर यकीन करने वाले हैं रजनी जी, और उनका ऐसा मानना है और उनका ऐसा कहना है कि वो जो अभी परवरिश देंगे वो ताउम्र तक उनकी बेटी में रहेगा। मुझे चाहिए कि वो पढ़ लिख के उसे भी मुझे, अब मैंने यहाँ का कल्चर देख लिया है, सीख लिया है, आउट ऑफ कंट्री में कैसे रह सकते हैं, कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं, तो मुझे चाहिए कि अब वो स्ट्रगल करे जो मैंने स्ट्रगल किया है। जब तक वो नहीं करेगी तब तक वो इन चीजों की कीमत शायद नहीं समझ पाएगी, और शायद मैं उसे समझा भी ना पाऊँ। मैंने उसे बोल के रखा है कि 2 साल है तेरे पास, 2 साल में स्टडी करो। उसके बाद मैंने उसे यहीं अपने मतलब मेरे साथ नहीं बट जर्मनी में उसे लाके अकेला छोड़ देना है, ताकि वो खुद स्ट्रगल करे, खुद सीखे जिंदगी को कैसे जीना है, कैसे पैसे कमाते हैं, कैसे बचाना चाहिए, कितना उड़ाना चाहिए। भले ठोकर खाएगी, मुझे वो चलेगा, लेकिन उसको जो मुझे उसे सिखाना है ना, जो नॉलेज चाहिए ना, उसे उसको खुद से ही सीखना है सब कुछ। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो सिर्फ सलाह नहीं देता बल्कि साथ बैठकर समझाता भी है। बच्चे सिर्फ हमारे घर का हिस्सा नहीं होते, वो हमारे दिल का सबसे नाजुक टुकड़ा होते हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा सफल बने, अच्छा इंसान बने और जीवन में हर खुशी पाए। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को सिर्फ डांटना या ऑर्डर देना नहीं होता, बल्कि समझने और सुनने से सही रास्ता दिखाया जा सकता है। जब माँ बाप अपने बच्चों के साथ दोस्त बन जाते हैं तो हर घर का माहौल बदल जाता है। बच्चा बिना डरे अपनी हर बात कह पाता है, अपने सपने, अपनी परेशानियाँ, अपनी गलतियाँ
और अपने दिल की हर बात खुलकर बताता है। याद रखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है महंगे खिलौनों की नहीं, बल्कि अपने माँ बाप के वक्त, प्यार और भरोसे की होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पीछे खड़े हैं उनके सबसे बड़े वेल विशर, उनके सबसे अच्छे दोस्त, उनके माँ बाप। से मैंने इंडिया छोड़ा है, मतलब मेरा घर छोड़ा है ना, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, घर वालों ने वो चीज उसके कंधों पे डाल दी है। तो मतलब टाइम से पहले वो बड़ी हो गई है, उम्र नहीं है बट उसको बड़ा इतना कर दिया है कि मतलब अभी जो मेरा काम था अभी वो उसे हैंडल कर रही है पूरी तरह से। 13-14 साल की एज है उसकी, बट अभी अब वो ड्राइविंग करती है। ये बात देखो, मेरे सामने उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई, बट अभी वो गाड़ी चलाती है। सुनने के बाद मुझे भी अजीब लगा था इनका, मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाने दिया, बट अब वो गाड़ी चलाती है। और जब भी उसे कुछ बुरा लगता है तो लड़ती है घर वालों से, मतलब उसका एक बिहेवियर अलग ही हो गया है। उसके बाद फिर वो मुझे वीडियो कॉल करके रोएगी, बताएगी क्या हुआ क्या नहीं। फिर मुझे यहाँ से उसे थोड़ा थोड़ा पोलाइटली उसे समझाना पड़ता है, ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तब वो थोड़ा रिलैक्स हो पाती है। वक्त से पहले बड़ी हो गई है। दोस्तों, रजनी जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं लगती। उनका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण है। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत दूर तक ले जाती है, अपने घर से दूर, अपनों से दूर, एक बेहतर फ्यूचर की तलाश में। हम परदेश जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सकें, माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान ला सकें और अपने बच्चों का कल सुरक्षित बना सकें। लेकिन हर सफ़र वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। कभी कभी परिस्थितियाँ बदल जाती है, कभी किस्मत साथ नहीं देती और कभी हमें वापस अपने देश लौटना पड़ता है। लेकिन सुनिए, वापस लौटना हार नहीं है। हार तब होती है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। आप तो वो योद्धा हैं जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर अजनबी जमीन पर मेहनत करके आए हैं। आपने संघर्ष देखा, अकेलापन सहा, पसीना बहाया और जिम्मेदारियों का बोझ उठाया है। यह अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अभी आपका कुछ ऐसा आने का प्लान है, ऐसा कुछ है? अभी सोच तो रहे हैं कि आ सके मई या जून में, बट अगर अभी नहीं आ सके तो अक्टूबर में फाइनल है मेरा आना। अगर काम के लिए बोलूँ तो इंडिया से बेटर है ये, आउट ऑफ कंट्री। फाइनेंशियली बोला जाए तो वो भी इंडिया से बेटर है। स्ट्रगल वाइज तो अगर मैं बोलूँ तो जितना स्ट्रगल हम इंडिया में करते हैं उसके मुकाबले थोड़ा कम है, बट स्ट्रगल तो है। और मेंटली स्ट्रांग यहाँ आके इंसान हो सकता है, इंडिया में कभी नहीं हो सकता। और सोच एक जो बोलते हैं ना, जैसे इंडिया में सब बोलते हैं कि हम जमाने के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो सच नहीं होता। वो एक तसल्ली होती है कि हाँ हम जमाने के साथ चल रहे हैं, बट एक्चुअली यहाँ आके आप जमाने के साथ चलना सीख जाते हैं। यहाँ आके जो बंद दिमाग है ना वो खुलता है। होता है ना खुद ही को समझा लेना, नहीं मैं जमाने के साथ में हूँ, बट वो एक्चुअल में हूँ नहीं। वो सिर्फ आप अंदर से खुद को खुश कर रहे हो, सामने वाले को खुश कर रहे हो। हो सकता है रास्ता थोड़ा कठिन हो, लेकिन याद रखिए, हर सूरज डूबने के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होगी। आपका संघर्ष एक दिन जरूर सफलता की कहानी बनेगा। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों को फिर से जगाइए और एक नई शुरुआत कीजिए। दोस्तों, शहरनामा के आज के कार्यक्रम में हमने जाना रजनी जी की कहानी। उनकी कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, आपकी बात, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूर इत्तला करिए। ठीक है, ही नंबर पर। हमारा नंबर है 8849749472 पे। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारा नंबर है 8849749472। और साथ ही में आप हमें सोशल मीडिया के जरिए फॉलो करिए। सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8।
सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं हूँ आपकी ही दोस्त जानी पहचानी यानी कि गुलनाज।